जय श्रीमन नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। मनुष्य प्रत्येक दिन एक नई से नई समस्याओं से गुजरता जा रहा है। वह कहीं भी जाता है तो उसका कोई कार्य नहीं बनता, या फिर उसे पूरी उम्मीद होती है कि यह कार्य हमारा बन जाएगा, फिर भी उसके बाद उसमें कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। किसी भी मीटिंग में जाता है तो मीटिंग सफल नहीं होती, किसी भी आयोजन में जाता है तो वहाँ जाना सफल नहीं होता, किसी से पैसे लेने जाना होता है वो सफल नहीं होता, किसी को देने जाना होता है वो सफल नहीं होता। कुछ ना कुछ कारण लगा ही रहता है, किसी ना किसी तरह से कार्य में बाधा आती ही रहती है। तो आज मैं एक ऐसा ही बहुत आसान उपाय आपके सामने लेकर आया हूँ। जो वस्तु आपके घर में उपलब्ध है उससे ही वो उपाय हो सकता है। कहते हैं मनुष्य को कर्म जरूरी है, सिर्फ उपाय और टोटके से कुछ होने वाला नहीं है। कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। इसलिए आज जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय जुड़ा हुआ है एक लौंग से। लौंग जो हम घर में मसालों के रूप में काम में लेते हैं, वही लौंग जो चाय में डालते हैं, वही लौंग जो पकवानों में डालते हैं, उसी से संबंधित एक ऐसा आसान उपाय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपके सभी कार्य आसानी से आसान तरीके से सिद्ध होने लग जाएंगे। आपको करना क्या है, आप प्रतिदिन माँ भगवती की आराधना तो करते ही होंगे, नहीं करते तो अब से आपको शुरू करनी है। सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद जब भी पूजा में बैठे तो आप सबसे पहले, वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, पर हम लोग ये भूल जाते हैं कि माँ सिर्फ नवरात्रों के लिए ही नहीं है, हमें माँ को प्रतिदिन मनाना होगा। तो आज से आपको करना क्या है, सूर्य अर्घ देने के बाद जब हम पूजा करने बैठेंगे उसी समय माँ की प्रतिमा या फिर कोई भी आपके पास तस्वीर हो, विग्रह, जैसा भी विग्रह आपके पास हो, बस याद रखिए जो माँ दुर्गा जिस पर विराजमान हो उस सिंह का मुख खुला नहीं हो, क्योंकि कहते हैं खुले हुए मुख वाली शेर की जो प्रतिमा घर में है वो ठीक नहीं होती। तो आपको करना क्या है, माँ भगवती के आगे एक घी का दीपक जोड़ना है। उसके बाद 2 लौंग लेनी है। लौंग कैसी होनी चाहिए, जिनके ऊपर फूल हो, यानी लौंग पूरी तरह से साबुत हो। 2, 5, 7 जितनी आप लेना चाहे, लेकिन कम से कम 2 लौंग हो। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, मां विंध्येश्वरी का ध्यान करिए और विंध्याचल चालीसा का पाठ अवश्य रूप से आपको करना है। संख्या कितने भी हो सकती है, आप एक पाठ करना चाहते हैं एक पाठ करें, आपके पास अधिक समय है 2 करें, 5 करें, 7 करें, जितना आप करना चाहते हैं। 2 पाठों को करने से पहले आपको माँ भगवती के सम्मुख वो 2 लौंग या 5 लोग, 7 लोग, जितना भी आप रखना चाह रहे हैं वो माँ को रखनी है। पूजा होने के बाद सुबह आपने ये आराधना करी या पाठ किया, शाम को उस लौंग को उठाकर एक डिब्बी में भरकर रख लेना है। प्रतिदिन उन लौंगों को इसी प्रकार चढ़ाते रहिए और इकट्ठा करते रहिए, चढ़ाते रहिए और इकट्ठा करते रहिए। जब भी किसी मीटिंग में जाना हो, किसी आयोजन में जाना हो या फिर किसी भी जरूरी काम से जाना हो तो वो 2 लौंग आप अपने साथ लेकर जाइए, अपनी जेब में डालकर। आपका काम निश्चित ही पूरा होगा और माँ भगवती की कृपा से उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। ऐसे ही उपायों को जानने के लिए, देखने के लिए समय समय पर आप मुझसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं ऐसे ही आसान उपाय आपके सामने और माँ भगवती की उपासना या शिव की उपासना या बालकृष्ण लाल की उपासना से संबंधित सभी बातें आपसे शेयर करता रहूँगा। जितना मुझे हमारे गुरुजनों से सीखने को मिला, जितना ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा करी, उतना मैं आपके आगे समर्पित करता रहूँगा। ऐसे ही उपायों को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं कर रखा,
तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इस बारे में जानकारी दीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे।